मीटिंग के बाद जो है आंदोलन का घोषणा करेंगे। फिर से मतलब कि आंदोलन करेंगे, फिर से लाठीचार्ज होगा। हम लोग डरेंगे नहीं सर, लाठीचार्ज की जितना जेल में डालना है। नमस्कार, मैंने सब देखा एक न्यूज़ 24। बता दें कुछ दिन पहले जो है TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं उन पर लाठी भी चार्ज किया जाती है और फिर से कल जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क उतरना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का द्वारा रिटर्न किया जाता है। जिस संदर्भ में मेरे साथ जो है अभ्यर्थी है, छात्र नेता लोग हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। कल जो आप लोगों को रिटर्न किया गया था, क्या कुछ हुआ था कल, बताइए हमको। कल जो है हम सभी TRE-4 छात्रों का शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर के आंदोलन होना था, जिसके लिए बिहार के जितने भी छात्र हैं TRE-4 के, उसके हजारों की संख्या में पटना कॉलेज के प्रांगण में इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन सुबह 6 बजे ही कोई और कारण बता करके जो है गेट बंद कर दिया गया। दूसरा यह है कि छात्र जब उसके आसपास इकट्ठा होने लगे तो उन्हें डिटेन किया जाने लगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा। यहाँ तक कि कोई छात्र अगर दुकान पर भी कुछ खरीद रहा है तो उनसे भी पूछा था कि यहाँ क्यों आए हो। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल दुकान पर भी खड़ा नहीं हो सकते हैं आप। दुकान पर भी खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था और साथ में छात्राओं को भी घसीट करके जो है गिरफ्तार किया गया। अच्छा ये बताइए, कुछ दिन पहले आप लोग को लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद फिर से आना क्या जरूरी था आप लोग को? देखिए, शिक्षा मंत्री की कहीं ना कहीं बात में विश्वसनीयता नहीं है, तो छात्रों को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि सच में वो TRE-4 की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। क्योंकि वो 8 तारीख को जो एजिटेशन हुआ था, हमारा आंदोलन हुआ था, लाठीचार्ज हुई, उसके जस्ट एक दिन बाद जो है शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया कि हम 1 हफ्ते के भीतर ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। फिर अभी 1 हफ्ता पूरा नहीं था, जस्ट 2 दिन बाद ही वो कर रहे हैं 15 दिन में हम कार्रवाई कर रहे हैं कोई। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अति शीघ्र। तो उनका लगातार जो है बदलता हुआ पैटर्न था स्टेटमेंट में। इस कारण मतलब कि जो भी TRE-4 के छात्र हैं उनको ये लगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो भी 8 दिन 10 दिन करके 2 साल टाल मटोल किए, ये भी 2 साल टाल मटोल किए करेंगे, इसलिए उनको अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी, इसलिए जो है मजबूरन सड़क पर उतर रहा है। जी, अगला निर्णय क्या अब है? अगला तो लेकिन शिक्षा मंत्री अभी बोल रहे हैं कि आप लोग हवाले में आप लोग का जो भी मांग पूरा करेंगे। देखिए, आप लोग जो है हमारी आवाज उठाते हैं, आप भी समझते हैं कि सरकारी कामकाज में लिखित ही तथ्यों का जो है मूल्य होता है। आवाज जो है वो बस बयानबाजी की तरह जो है पेश किया जाता है। तो कुछ भी बोल देते, जो बोल रहे हैं वो लिख करके देते छात्रों के, बस छात्र खुश हो जाएंगे, एजुटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, मेरे साथ एक छात्र नेता एक और है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कारण हो गया, क्या खोली लगा के आए हुए आप लोग? हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं, या तो हमको जेल में डाल दिया जाए, न तो फांसी की सजा दे दिया जाए। क्योंकि हम जब तक बाहर रहेंगे तो छात्रों के साथ खड़ा थे और आगे भी खड़ा रहेंगे। हम अपराधी थोड़े ना है सर, हम छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा जो है आंदोलन से पहले ही मुझे टांग लिया गया। 20 मई को आंदोलन सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से होना था, लेकिन 19 मई को ही 8:45 बजे रात में जो है बीच मार्केट से मुझे टांग लिया गया और राजीव नगर थाने में बैठा करके रखा गया था। 22 घंटा थाने में बैठाने के बाद जो मुझे छोड़ा गया। आप देखिए कि इन लोग के द्वारा जो एलिगेशन लगाया जाता है शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा कि विधि मान चला कि जो आप मोबाइल जो है जब्त किया गया है। बिल्कुल, अभी तक मेरा मोबाइल जो है थाना में जब्त है, अभी तक मोबाइल नहीं दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि आंदोलन को जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया गया, सीधा दिख रहा है कि जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। परिवार लोग तो काफी चिंता में आए होंगे। बिल्कुल, किसी के घर वाले परेशान होंगे अगर मोबाइल, क्योंकि अब तो डेली सभी के घरों में बात होता है, डेली गार्जियन किसी न किसी को फोन करते हैं। लेकिन आप देखिए कि छात्रों को जो है किस तरीके से जो है डिटेन किया गया, छात्र नेताओं को। यहाँ तक कि पटना कॉलेज का गेट जो है बंद कर दिया गया था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि लग रहा था कि लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। तो हम सरकार को 30 मई तक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। दूसरा हमारा मांग है कि जिस तरीके से अभी भी डरे नहीं आप लोग? डरेंगे किस लिए सर, हम अपराधी थोड़े ना है। हम अपनी बातों को जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रखते हैं, डरेंगे किस लिए? लेकिन कुछ लोग नेता लोग कहना है कि जितने भी लोग हैं उसमें कुछ विपक्ष के लोग मिले हुए हैं। नेताओं लोगों का काम है जब अपनी असफलता को छुपाने के लिए जो है एलिगेशन लगा रहा है। अब नेताओं का बयान देख लीजिए, सोशल साइट पर तो है कि पिछले साल उन लोग बोल रहे थे कि नहीं कि 1 सप्ताह में बहाली दी जाएगी, TRE-4 के 10 दिन में दी जाएगी शिक्षा मंत्री। अब तो बराबर जाते हैं, मिलते रहते, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। लेकिन बराबर इन लोग का यही काम है, केवल गुमराह करते हैं। इन लोग का सीधा काम है
कि अपने घर में बेटी बेटी जो बेटे हैं उन्हीं लोग इन लोग का सीधा फिक्र है। शिक्षा मंत्री पर कितना विश्वास आपको है? हम लोग बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री की से आप लोग घबराए ना, आप लोगों का जो भी मांग पूरा करेंगे। शिक्षा मंत्री पर हम लोग को भरोसा नहीं, क्योंकि आश्वासन दिया जाता है लेकिन उन लोग जो है आश्वासन पर खरा नहीं उतरते। तो अगला निर्णय क्या होगा? अगला निर्णय है कि हम लोग 30 मई तक इंतजार कर रहे हैं। 30 मई के बाद जो है हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग के बाद जो है आंदोलन का घोषणा करेंगे। फिर से मतलब कि आंदोलन करें, फिर से लाठीचार्ज होगा? हम लोग डरेंगे नहीं सर, लाठीचार्ज की जितना जेल में डालना है डालिए, FIR करना कीजिए, डरेंगे नहीं। आप लोगों को बता दें 30 तारीख, जी हाँ 30 तारीख जो जितने भी छात्र नेता लोग 30 तारीख का अल्टीमेट दिया है, 30 तारीख तक और सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो फिर से बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बड़ा धन्यवाद।